प्रकृति ने आपको शांतिमय जीवन दिया है, शांति दी है, आपको हिंसा थोड़ा ना दी है। हिंसा तो आपके चित्त में पैदा हुई है, हिंसा आपने अपनी चित्त प्रवृत्तियों से पैदा की है। आपके जो भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, इसकी जो अग्नि निरंतर जल रही है, उससे आपने ये क्रोध पैदा किया है, हिंसा पैदा की है। तो प्रकृति आपसे जो है शांति चाहती है, शांति अपेक्षा करती है। हमारे जीवन में भी अनेकों बार ऐसी समस्याएं आते हैं जब हम किसी का निर्णय मानने के लिए बाध्य होते हैं। तब भी हमें ये सोचना चाहिए कि क्या यह निर्णय लोगों के कल्याण के लिए है, किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। इन बातों को हमें सोचकर ही उस निर्णय को कार्यान्वित करना चाहिए, नहीं तो हम धम्म की जगह अधम्म कर बैठेंगे। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। बोलते ना, कहा था कि सभी प्रकार के कार्यों, सभी प्रकार के पाप कार्यों का ना करना और सभी प्रकार के जो पुण्य कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उनको करना, और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण। पाठ 16 प्रवज्य ही बोलो पहले प्रवज्या सारे बोलो प्रवज्या ही समाधान परिवार। अब इसको ऐसे बोलो, प्रवज्या ही समाधान कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकालना स्वीकार करोगे तो भी कौशलराज को इसका पता अवश्य लग जाएगा। वह निश्चयपूर्वक इसी परिणाम पर पहुँचेंगे कि साख्य संघ ने ही दंड दिया होगा, और तब वह साख्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, मैं परिव्राजक बन देश छोड़ जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे अभी भी संदेह था कि सिद्धार्थ ने कार्य रूप में परिणत कर सकेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति से तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न फैल चुकी थी। ठीक है, और क्या था इस पाठ में? तो उसमें उसके बाद जो एक तरुण क्या होता है? तरुण क्या होता है? तरुण क्या होता है? नहीं मालूम, पूछा भी नहीं, नोट कर लिया करो, अगली बार से लगता है नोट बुक भी देनी पड़ेगी। तरुण का मतलब होता है युवक, नव युवक, नौजवान, जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा हो। जैसे तुम लोग तरुण हो, है ना? तो एक तरुण खड़ा हुआ तो उसने क्या सुझाव दिया कि रुको भाई, अभी रुको, मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है। क्या सवाल था? कि मुझे ये बताओ कि तुम अगर ये सिद्धार्थ जो है प्रवज्या लेकर घर छोड़ देता है, देश छोड़ देता है, तो तुम जो कोलियों के विरुद्ध युद्ध करने का तुमने जो निर्णय लिया है, उसको अभी कार्यान्वित करोगे या उसको कुछ समय के बाद करोगे? अगर तुम इसको अभी कार्यान्वित करते हो तो कौशलराज जो है इस घटना का और सिद्धार्थ के घर छोड़ने की घटना से उसमें दोनों में संबंध स्थापित कर लेगा, और वो ये समझ लेगा कि सिद्धार्थ ने अपनी मर्जी से घर नहीं छोड़ा, बल्कि ये साख्य संघ के निर्णय के विरोध में उसको जाना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, यानी मजबूरी उसको पैदा की गई है। ठीक है, तो वो क्या सुझाव देता है कि अच्छा हो कि अभी युद्ध ना किया जाए, अभी तो सिर्फ सिद्धार्थ जो है यह देश छोड़कर चला जाए, यह राज्य छोड़कर चला जाए, और उसके कुछ समय बाद
ये युद्ध जो है फिर दोबारा से किसी न किसी घटना को आधार बनाकर शुरू किया जाए, ताकि कौशल राज जो है इन दोनों घटनाओं के बीच में किसी प्रकार का संबंध स्थापित ना कर सके। तो उस तरुण ने कितनी अच्छी सोच सोची, उसके दिमाग में अच्छी बात आई, सोच आई। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो सिद्धार्थ गौतम हैं उनका निर्णय किस प्रकार का था। हमारे जीवन में भी अनेकों बार ऐसी समस्याएं आते हैं जब हम किसी का निर्णय मानने के लिए बाध्य होते हैं, तब भी हमें ये सोचना चाहिए कि क्या यह निर्णय लोगों के कल्याण के लिए है, किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। इन बातों को हमें सोचकर ही उस निर्णय को कार्यान्वित करना चाहिए, नहीं तो हम धम्म की जगह अधम्म कर बैठेंगे। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, बोलते ना, कहा था है कि सभी प्रकार के कार्यों, सभी प्रकार के पाप कार्यों का ना करना और सभी प्रकार के जो पुण्य कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उनको करना, और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना। आज अधिकांश लोग जो हैं इस प्रकार का चित्त लिए हुए हैं कि वो अच्छे और बुरे के बीच का निर्णय ही नहीं कर पाते। अधिकांश लोग हिंसा को ही अच्छा मानने बैठे हैं, अधिकांश लोग गाली देकर गाली को शांत करने में ही अच्छा मान बैठे हैं, अधिकांश लोग गाली देने वाले को पिटाई करके उसको शांत करने में अच्छा मान बैठे हैं। लेकिन बुद्ध का धम्म सदा इसके विपरीत है, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो प्राकृतिक नहीं है, वो प्रकृति के सदैव विपरीत है। प्रकृति ने आपको शांतिमय जीवन दिया है, शांति दी है, आपको हिंसा थोड़ा ना दी है। हिंसा तो आपके चित्त में पैदा हुई है, हिंसा आपने अपनी चित्त प्रवृत्तियों से पैदा की है। आपके जो भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, इसकी जो अग्नि निरंतर जल रही है, उससे आपने ये क्रोध पैदा किया है, हिंसा पैदा की है। तो प्रकृति आपसे जो है शांति चाहती है, शांति अपेक्षा करती है, और इसी दिशा में सिद्धार्थ गौतम आगे बढ़ते हुए घर छोड़ देते हैं, परिव्राजक बनकर जो है अपने आगे के पड़ावों की तरफ मुड़ जाते हैं। पाठ 16 प्रवज्य ही बोलो पहले, प्रवज्या सारे बोलो, प्रवज्या ही समाधान परिवार। अब इसको ऐसे बोलो, प्रवज्या ही समाधान कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकालना स्वीकार करोगे तो भी कौशलराज को इसका पता अवश्य लग जाएगा। वह निश्चयपूर्वक इसी परिणाम पर पहुँचेंगे कि साख्य संघ ने ही दंड दिया होगा, और तब वह साख्य संघ के